अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। जियो से मैं न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट सकता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। इस वक्त मैं आया हूँ सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ एक बे शोर पार्क है। फ्लाइट उड़ जाए। तो अभी ये पीछे जो था, ये जो रनवेज़ हैं, ये वन लेफ़्ट एंड वन राइट है, और ये डोमेस्टिक जो उनसी फ़्लाइट्स हैं उसके लिए होता है। तो A320s थे ये, यूनाइटेड एयरलाइंस और फ्रंटियर के। और इसी तरह दूसरी साइड मेरे जोन से हैं वो इंटरनेशनल जोन सी फ़्लाइट्स आती हैं, जिसको 28 राइट और 28 लेफ़्ट कहते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत पार्क है ये। एविएशन लवर्स के लिए पार्क बनाया हुआ है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट वालों ने, ताकि अगर आप यहाँ पर बैठें बेंचेस पर आप देख सकें जहाज़ों को उड़ते हुए। तो मैंने सोचा कि आज जो उनसी वीडियो है हम यहाँ से शूट करें। तो हमारी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात और मेरे ख्यालात। तो उसके मल्टीपल पार्ट्स पहले आ चुके हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। अगर आपका जो सा सवाल है वो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हो रहा, तो प्रीवियस पार्ट्स जाकर देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं मेंशन हो रहा होगा। अगर उन वीडियोस में भी मिलता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आएँ, कमेंट सेक्शन में लिखें अपना सवाल। इंशाल्लाह आने फ्यूचर वाली जो आने वीडियोस होंगी उसके अंदर हम एड्रेस कर लेंगे। और तो पहले कमेंट पर आते हैं, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 20 नवंबर को उनका F4 का इंटरव्यू हुआ था, और कह रहे हैं कि उसमें जो FBR के वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलर वाले डॉक्यूमेंट्स, वो मस्ट हैं। अगर तो आप NVC वाली स्टेज की बात करें, जो स्टेज 2 है, 3 पार्ट सीरीज़ पहले आ चुकी है। स्टेज 1 होती है आपकी USCIS, उसके बाद NVC आती है स्टेज 2, स्टेज 3 US एम्बेसी इस्लामाबाद। तो कहीं पर भी पाकिस्तानी टैक्स डॉक्यूमेंट्स मांग नहीं रहे होते यार। मैंने कभी देखा नहीं कि वहाँ पर वो कह रहे हो कि यहाँ पर आप अपलोड करें। अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप कंफ्यूज करें कि वहाँ पर जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जाता है वो FBR नहीं मांग रहे, वो US के आपके पटिशनर के IRS, जिस तरह हमारी FBR है, USA में है IRS। तो IRS के वो टैक्स डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। और USA में 2 तरह के टैक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं रिटर्न इटसेल्फ, कि आप किसी थर्ड पार्टी टैक्स एडवाइज़र से करवाते हैं तो आपको रिटर्न मिल जाती है। वो जब रिटर्न सबमिट होती है, जब IRS के सिस्टम में उसका अपडेट हो जाता है, तो वो मिलती है ट्रांसक्रिप्ट कह लें। एक IRS उनका जो US का लीगल टैक्सेशन का अथॉरिटी है, वो एक रसीद दे देती है कि भाई ये डाटा हमें पुल किया था आपके डाटाबेस में, और ये अब आपको हम प्रूफ दे रहे हैं कि आपने इस साल का टैक्स जमा करवा दिए। तो अगर आप उस चीज़ के लिए मेंशन कर रहे हैं कि वहाँ पर जो आपके पटिशन के नीचे टैक्स डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, वो पाकिस्तान वाले टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, वो US के IRS वाले डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। इंजन की आवाज़ जो है ना, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर तो वो IRS वाले डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं तो वो आपने अपलोड करने होते हैं। आइडियली कहते हैं कि 3 मोस्ट रिसेंट ईयर्स के होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। IRS की ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा वहाँ पर W2 होता है। W2 क्या होता है कि हर साल जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को एक डॉक्यूमेंट देता है जो कहता है कि इसको हमने इतनी सैलरी दी है, इतना सोशल काटा है, इतना हेल्थ काटा है, सारा डिटेल में उसको कहते हैं W2। इसी तरह अगर वो बंदा जो आपको पटिशन कर रहा है, जो आपका जॉइंट स्पॉन्सर बन रहा है या एफिडेविट और सपोर्ट दे रहा है, वो उसका अपना बिजनेस है, तो कोड चेंज होते हैं। W2 की जगह वो होगा 1099 होगा फॉर्म, बेतहाशा होते हैं। तो जो भी आपको पटिशनर है या स्पॉन्सर है उसको पता होगा कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, वो आपने अपलोड करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगर आपको फिर भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा दोबारा, तो इसको हम दोबारा रिविज़िट कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगला कमेंट है, वो कह रहे हैं कि हम पहले से ही घर रेंट पर लेना चाह रहे हैं। उनके 2 स्पॉन्सर हैं, दोनों रिटायर हैं, लेकिन आई थिंक एक उसमें से काम कर रहा है। उनके पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, जो फैमिली जा रही है, 6 बंदों की फैमिली है, इट मीन्स F4 ही होगा। तो अच्छी बात यही होती है कि जब आप US से पहुँचें तो अपना जिस तरह ही आपको चीज़ें मिल रही हों, आपके डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तो आप अपना सेपरेट अकोमोडेशन करें, अपने बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। वो मज़ा आता है मुझे जब ये आवाज़ आती है। तो
इसके लिए आइडियली क्या हो सकता है कि आप अगर यूएसए में बैठे हुए हैं, आपका प्रोसेस चल रहा है, तो आप एज अ एप्लीकेंट कुछ चीज़ यूएसए में नहीं आप लीज साइन नहीं कर सकते, क्योंकि लीज साइन करनी है उनने आपका आईडी देखना है कि आपका स्टेट आईडी बना हुआ है कैलिफोर्निया का, जिस तरह होता है कि कैलिफोर्निया का स्टेट आईडी या सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए आपके पास। इसी तरह मैं प्रीवियस एक रिसेंट वीडियो हुई थी, मैंने शेयर की थी, जिसमें मैं क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि अगर आपने कोई अपार्टमेंट की लीज साइन करनी थी, घर की लीज साइन करनी, तो वो आपको क्रेडिट स्कोर देखते हैं, तो वो भी नहीं है आपका, तो आपने फिर पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो एज अ पोटेंशियल फ्यूचर यूएस इमिग्रेंट आप कुछ नहीं ले सकते यूएसए में। अब इसके लिए क्या होगा कि आपके जो वहाँ पर पिटिशनर्स हैं जो बैठे हुए हैं, वो आपके बिहाफ पर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है उस बंदे के लिए, क्योंकि उस बंदे ने साइन करना था कि भाई अगर ये 6 बंदों की फैमिली की मैं साइन कर रहा हूँ, लीज साइन कर रहा हूँ, इनका रेंट मेरी जिम्मेदारी है, अगर इन्हें रेंट ना पे किया तो वो भी मेरे पे फॉल करेगा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपका पिटिशनर शायद कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि एक बड़ी लाइबिलिटी होती है। अगर आपकी सिचुएशन में मैं होता, जिस तरह मैंने किया था कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने साथ अपने रिजर्व्स लेके आएँ। आपको पता है कि जिस तरह मेरा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जैसे ही मुझे सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा, मैंने अपना लीज साइन करनी है। जब लीज साइन करने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स दें और ये पेमेंट करें, डिपॉजिट जमा करें, आपको लीज साइन करवा देते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, वेट करें, इंशाल्लाह आपका जब भी वीज़ा लग जाता है, यूएसए पहुँचते हैं, तो स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। बहुत सी और वीडियोज़ हैं इस चैनल के ऊपर, जाकर देखिएगा, आपको शायद वो भी हेल्प करें। लेकिन अगर आपको इस सवाल एड्रेस नहीं हो रहा, दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा उसको एड्रेस कर लूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगला कमेंट पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी में क्या हो रहा है। ये उस वीडियो पर कमेंट किया हुआ जौन से मैं दोबारा पाकिस्तान से यूएसए आ रहा हूँ सेकंड टाइम, तो एयरपोर्ट से वीडियोस के नीचे कमेंट था सिक्योरिटी के। इसका भी मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर तो कोई एप्लीकेंट वो सिंगल है, उसकी एज कम है, तो एक बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि आपने बोर्डिंग पास पर देखेंगे, वहाँ लिखा होगा या स्टार्स बने होंगे, 4 या 5 स्टार्स बने होंगे, यहाँ वहाँ पर SSSS लिखा होगा। अभी इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि वो SS का क्या मतलब होता है, लेकिन उसकी रीज़न ये होती है कि सेकेंडरी सिक्योरिटी समथिंग करके SSSS होती हैं। अगर तो वो आपके बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है, तो आप तैयार हैं कि आपको उन्हें साइड पर करके आपकी तलाशी और आपके सेकेंडरी सिक्योरिटी होनी है। हर मेजर एयरलाइन जोन सी यूएस में आती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि या उनकी इंस्ट्रक्शंस उनको मिली होती हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कि अगर आपके यहाँ पर ले ओवर आ रहा है, आपके वहाँ पर हब में उन्हें चेंज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने यूएस स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी स्क्रूटनी करनी है, उसको चेकिंग करनी है। जब मैं पहली बार फ्लाई करा था एज अ न्यू इमिग्रेंट, तो अब मैंने वो बोर्डिंग पास पे SSS भी देख लिया। उसके अलावा ना वो जब आप कोई भी एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जैसे मैं था दोहा में था, दोहा पहुँचा तो वो बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के ना वो हाईलाइटर पर ग्रीन कर रहे हैं, कुछ को रेड कर रहे हैं। तो उस जो बंदा हाईलाइट कर रहा है उसके बाद एक लिस्ट थी, उस पर 4 नाम लिखे हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम काफ़ी लेंथ में जो है जगह लेता है, तो मुझे पता था उस लिस्ट में मेरा नाम है। अब उसने वो देखा, अपनी लिस्ट देखी, उसने मेरा बोर्डिंग पास देखा, उसने आराम से कर दिया, हाईलाइट कर दिया रेड में, समझ आ गई अब मेरी सेकेंडरी लग गई है। तो मैं वो लाइन में जा रहा हूँ, तो उसने बड़े ही हंसते हुए कहा कि हम आपको रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा ठीक है, ये जो रैंडम आपने वर्ड यूज़ नहीं पता कितना रैंडम यूज़ हुआ है। तो वो साइड पर लेकर जाते हैं, उसमें ये करते हैं कि आपके बैग को अच्छी तरह चेक करते हैं, आपके शूज़ को चेक करेंगे, आपको पैट डाउन करेंगे कि कुछ कहीं है तो नहीं, कैप पहनी हुई है कैप उतरवाएंगे, हर चीज़ करनी है। उसके अलावा पैट डाउन हो गया, आपका बैग अच्छी तरह चेक कर लिया उन्होंने। उसके बाद वो करते हैं, उनके स्वैप्स होते हैं जो आपके हाथों से करेंगे, कपड़ों पर लगाएंगे, आपके फ़ोन को लगाएंगे, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आईपैड, लैपटॉप, वो हर चीज़ को करेंगे, हर चीज़ को ऑन करके देखते हैं। वो फिर वो जो स्वैप्स होते हैं उनको मशीन में डालते हैं देखने के लिए कि कोई केमिकल्स तो डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो ये सिक्योरिटी होती है, घबराने की बात कोई नहीं होती। अगर आपने कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है इससे पहले भी, तो ये कॉमन होता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देख लें या हमारा चेहरा देख लें, वो कहते हैं कि इनको तो साइड पर जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट दो, तो वो सेकेंडरी होती है। जाएंगे, बड़ा एक स्मूथ प्रोसेस होता है, काम रहना है, जो वो कह रहे हैं कंप्लाई करना है, तो हार्डली 5 से 7 मिनट लगता है। थोड़ा ऑकवर्ड बन जाता है कि यार मुझे क्यों इतने 200 के बंदों में से 4 बंदों को तो साइड पर किया हुआ है, कॉमन है।
ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सेकंड टाइम में भी यही हुआ कि मेरे कार्ड पर अब जो है ना वो SSS लिखा हुआ है, लेकिन इट वाज वेरी स्मूथ के उन्हें जल्दी से पैड डाउन किया, जल्दी से बैग चेक किया, वही स्वैप किए। अगेन 5-7 मिनट लगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये आई थिंक कोई नया ट्रेडिशन हो गया, जब भी मैं आता हूँ तो दे वेलकम मी। और इस तरह आपका ये जो होती सिक्योरिटी होती है, इसमें ये चीज़ चेक हो रही थी है। जो चीज़ें ख्याल करने वाली बात है, एज अ न्यू इमिग्रेंट अगर आप आ रहे हैं पहली बार, अगर आप किसी चीज़ का कंफर्टेबल नहीं है, किसी का तोहफा लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मिठाई, कोई लीक्वर्ड्स, कोई भी चीज़ें जो आपको कह रहे हैं कि शायद मेरे मसला बन जाए, अवॉइड करें। US कस्टम्स लॉज रीड करें। ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्विटर पर सवाल आप उन्हें पूछ सकते हैं, यार ये चीज़ लेके आ सकता हूँ या नहीं लेके आ सकता। अवॉइड करें कोई भी मिसहैप के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई टफ सिचुएशन के लिए। तो लोग कहते हैं कि आप आ रहे होंगे, आपको पटिशनर के लोग करेंगे फ़लाने की जो ना मुझे मिठाई चाहिए, मुझे बर्फ़ी चाहिए। उनका भाई मैं पहली बार आ रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है, मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में, मुझे प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट नहीं, मैं आ जाऊँ, ग्रीन कार्ड मिल जाए, फिर मैं दोबारा अगली बार आऊँगा, मैं ले आऊँगा। तो ये चीज़ें को अवॉइड करें। लोग करते हैं बिला वजह अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कोई ये मैं चीज़ कैरी करनी है, फ़लानी कैरी करनी है। तो आप इनकी US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर बहुत डिटेल्ड लिस्ट है कि क्या चीज़ लेके आ सकते हैं, क्या नहीं लेके आ सकते, और वो जा रीड करें। कुछ सवाल समझ नहीं आता, ट्विटर पर पूछ लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आए थे हैं, इनको 22-1G मिला हुआ है। अगस्त 26 को इनका इंटरव्यू था कराची एम्बेसी फॉर F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और इनको 22-1G जब मिला तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन पर उन्हें सर्कल किया था क्या क्या अपलोड करना है, वो अपलोड कर चुके हैं। और कह रहे हैं कि 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और तो कोई तरीक़ाकार है प्रोसेस को स्पीड अप करने का, और शुड आई विज़िट द कराची एम्बेसी इन US एम्बेसी इन कराची। बहुत से इस तरह कमेंट्स आते हैं स्पेशली F1 और स्टूडेंट वीज़ा के लिए। AP को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक वीडियो आ रही है कि जाकर उसको देख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग AP होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या होती है। सेकेंडली AP को स्पीड अप करने का कोई तरीकाकार नहीं होता अदर दें कि आप टाइमली अपनी जो है ना इंक्वायरीज़ करते रहें। बहुत से ये मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि अब मेरे 6 महीने या साल से हमारी AP चल रही है, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होने लगा है, मेरी एजुकेशन की जो पढ़ाई स्टार्ट होने लगी है, मैं क्या करूं। तो आपकी सिचुएशन में ये होता है कि लोग आप यूनिवर्सिटी को बताते हो। USA में हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इमिग्रेशन एक डिपार्टमेंट होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है। I-20s होती हैं, तो वो फिर या तो आपको वो सेमेस्टर को पॉज करेंगे या डेफर करेंगे, समथिंग कुछ आपको रेमेडी देंगे। अब आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं? वेट और दवा और अपनी जो है ना इंक्वायरीज़ करते हैं। इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया, जो आपसे चीज़ें मांगी गई आपने फ़ौरन उनको जमा करवा दी। लेकिन बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, बहुत से लोग जब रीच आउट करते हैं बताते हैं कि हम 6-6, 7-7 महीनों से हम अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का होता है कि जब वो सबमिट करवा देते हैं तो उनको 60 डेज़ या 90 डेज़ में रिस्पॉन्स आ जाता है, तो वेट करें। उसके अलावा कोई मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि क्या बन सकता है। अच्छी बात है आप इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, दुआएं करें। और अपने जो यूनिवर्सिटी है उसके जो भी डिपार्टमेंट है उसको रीच आउट करें, उनको बताएं कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भेज सकते हैं कि क्या तरीकाकार है। अगर वो मेजर यूनिवर्सिटीज़ में आता होगा तो आई एम श्योर कि वहाँ पर और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा कि अगर इस तरह फंस गया तो क्या किया जा सकता है उनकी तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाकर आप पहले तो फॉलो करें। और ज़िंदगी की तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।